महामहिम श्री संतोष जी, विधायक साहब, मंचासीन अन्य विद्वजन, उपस्थित बंधुओं एवं मातृशक्ति, सर्वप्रथम तो मैं अमित शर्मा को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया। समय की चूंकि सीमा रहती है महामहिम जी के साथ, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करके केवल 2-3 बातें आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां से कुछ न कुछ सीख करके आता हूं, ऐसी मेरी अपनी इच्छा रहती है। वास्तव में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी कभी सीखने का मौका मिले हमेशा उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और हमेशा सीखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब सीखने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं, लेकिन साथ साथ जैसे पुस्तकों से तो सब कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, बहुत सारी बातें आचरण से भी सीखने को मिलती हैं। हमारे माननीय संतोष जी सरलता की, सौम्यता की प्रतिमूर्ति है। इनके साथ बैठ करके जब भी इनसे मिला जाता है, जब भी इनसे संपर्क किया जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतने बड़े व्यक्ति हैं। इनकी सरलता वास्तव में ग्रहण करने योग्य है। तो मेरा मतलब कहने का ये, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जहां कहीं आपको अच्छी चीज ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो उसको जरूर ग्रहण करें, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से, चाहे वो संपर्क के माध्यम से। मतलब बहुत सारी बातें जो प्रेरणा देती हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मेरा अपना आग्रह है। एक बात और, कई बार ऐसा रहता है, अमित जी का जैसा प्रयास है कि इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है कि विद्यालय में पढ़ता है, ये भी एक उदाहरण है अपने आप में। अगर बाई दी वे जैसा कहा जाता है, सुधार की प्रक्रिया हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन से प्रारंभ होती है, ऐसा मेरा अपना मानना है। अगर हर व्यक्ति ये प्रयास सोच ले कि मुझे सुधरना है, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा अपना क्या उत्तरदायित्व है, जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उस कार्य को करने के लिए मेरी कौन सी जिम्मेदारियां हैं, अगर हर व्यक्ति अपने को सुधार ले तो निश्चित रूप से समाज सुधर जाएगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। लेकिन होता क्या है, आदमी सोचता है कि दूसरा सुधर जाए, मैं तो जैसा चल रहा हूं चलता रहूं। तो ऐसे केवल यही कारण है, वो जो तालाब वाला उदाहरण है कि तालाब में जो दूध का तालाब बनाने का विचार था, तो ये कहा गया कि हर आदमी एक एक लोटा उसमें दूध डाल दे, पूरा तालाब दूध का हो जाएगा। हर व्यक्ति ने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे, अगर मैंने पानी डाल दिया पता ही नहीं चलेगा। ये विचार हर व्यक्ति ने किया, नतीजा ये हुआ कि वो तालाब पानी का बन गया। और जिस समय तालाब जिसने बनवाया था कि दूध का बन जाए, जब वो पहुंचा तो देखा कि उसमें पानी भरा हुआ है। केवल किस कारण से कि हर व्यक्ति ने सोचा कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। यही भावना बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए कि सोचना ये चाहिए कि मैं सुधर जाऊंगा, चाहे समाज सुधरे ना सुधरे। जब हर व्यक्ति मैं सोच ले कि मैं सुधर जाऊंगा तो निश्चित रूप से समाज सुधर जाएगा। ये देश के प्रति सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो जैसा मैंने कहा कि सुधार की प्रक्रिया एक वचन और प्रथम पुरुष से प्रारंभ होती है। और एक बात और, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सोचता नहीं है, अधिकारों के प्रति बड़ा जागरूक रहता है। वास्तव में अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों समान रूप से चलने चाहिए। लेकिन व्यक्ति कहता क्या है, अधिकारों के प्रति बहुत सचेत रहता है, कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। वास्तव में आपने देखा होगा जो तरह तरह के आंदोलन होते रहते हैं, अधिकारों के प्रति तो आंदोलन होते हैं, क्या आपने कभी कर्तव्यों के प्रति आंदोलन होते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। तो मेरा अपना कर्तव्य क्या है, इसका भी ज्ञान रहना चाहिए और उस कर्तव्य के प्रति भी वही विचार रखना चाहिए जो अपने अधिकारों के प्रति है। तो मैं बहुत ज्यादा लंबी छोटी बातें न करके एक बार पुनः अमित जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बात जो मैंने पिछली बार भी कही थी वो फिर एक बार कह रहा हूं मैं कि वास्तव में एक इस पूरे समाज में दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और उनका हृदय फूल जाता है, गदगद हो जाता है। केवल 2 प्राणी हैं दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न होने वाले, एक माता पिता और एक अध्यापक। अमित चुंबी मेरा शिष्य भी रहा है, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब इसके बारे में सुनने को मिलता है
कि ये बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है तो मन बड़ा गदगद हो जाता है। मैं इसे आशीर्वाद देता हूं कि भगवान करे ये और ज्यादा प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।